चलिए, अब कुछ अधिकार है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, जो भी पत्रकार साथी इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो हाथरस है। और हाथरस सिर्फ विषय नहीं है, हाथरस में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबके दिल को चोट दी है। हाथरस में मानवता शर्मसार हुई है। उसको लेके जो भी हमारी बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कहीं भी अन्याय होगा और उसमें न्याय नहीं होगा, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो अपराध बढ़ जाएगा। उसी का बड़ा उदाहरण है कि पिछले 8 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा रेप जो हैं, हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो सरकार मानवता को शर्मसार करने वाली जो बात मैंने कही, जो सरकार मरने के बाद बेटियों के शव को सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सकती, वो जिंदी बेटियों को सम्मान सुरक्षा क्या देगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया। वो देश की आधी आबादी को सुरक्षा और सम्मान और उनके अधिकार देना चाहते थे, इसलिए वो हिंदू कोड बिल लाए, जिसके बाद वो लागू नहीं करा पाए। वो सरकार में तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बाबा साहब ये कहते थे कि जिस देश की महिलाएं तरक्की नहीं करती वो देश तरक्की नहीं करता है। आपको और मुझे सोचने का विषय है कि क्या हम अपनी बहन बेटियों को उत्तर प्रदेश में ताले में बंद करके रखेंगे? क्या हम उन्हें फिर से गुलामी की तरफ धकेल देंगे कि वो पढ़े बिना कहीं भी ना जाएं, वो अपने जीवन को जिए ना? राइट टू लाइफ तो लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसे छीना जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है उसका अंत जरूरी। अब मैं जो हमारी मांग है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। पहली मांग ये थी, क्योंकि कल मैं वहां गया था, मैंने पीड़ित परिवार से मिला, और ये मेरी नहीं पीड़ित परिवार की मांग है, क्योंकि वहां वो डर के साए में है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से 1 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे 1,000 लोगों की पंचायतें वहां हो रही है, और वो भीड़ कब झुंड की शक्ल में आके उस परिवार के साथ कोई दुर्घटना कर सकती है। उनकी सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैंने कल 22 श्रेणी की मांग की थी सुरक्षा की पीड़ित परिवार के लिए। लेकिन सरकार न्याय देने की बजाय, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बजाय चीजों को खराब करने में लग गई।